प्रेशर से आया होगा जी। आपने छोड़ दिया और निकल गया किस तरह? उस साइड भागे, उस साइड भी जगह नहीं थी सर, उस साइड से भी आ गया तो सेंटर में बच्चे लेकर रहेंगे सब बचाया अपना। एकदम आ गया या आस्ता आस्ता बढ़ा? एकदम बढ़िया तेज नहीं आवाज़ आ रही थी जिससे गोले गिरे थे हम, बस यूं ही आवाज़ सुनी निकल गया। चलो अच्छी अक्लमंदी की आपने, है ना। प्रॉपर्टी तो फिर बन जाती है लेकिन जान नहीं बनती। हाँ बन जाएगी, हम भी पूरी मदद करेंगे। कौन नंबर? कल तो इनके इंटरव्यू किया ना भाई साहब के, सबके चलेगा। मेरी भी दुकानें गई हैं। प्रोटेक्शन दिया जाए, इनकी प्रॉपर्टी का इतना लॉस है सर, वो ठीक कैसे करना? हमको सबसे पहले तो ये देखो इनकी सारा प्रॉपर्टी है, गरीब लड़के, ये देखो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लॉस हो गई। ये भाई साहब हैं, ये पीछे एक दो और भी थे इधर। इनके बारे में सोचो महाराज, करना कैसा है? देखो स्टेट डिजास्टर में अब मैं आपको क्या बताऊँ, ये नेशनल डिजास्टर में जब तक नहीं डालो या कुछ तो करो कम से कम इस टाइम पर कम से कम प्रोटेक्शन मिल जाए। जाएंगे कहाँ? हमारी पहुँच भी आप लोगों तक है, हम कहाँ जाएंगे सर? प्लीज़ मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि देखा जाए। देखो ये सारी प्रॉपर्टी लोगों के गिर गई है यहाँ तक। प्रॉपर्टी क्या डिक्लेयर करेगी मैं बता दूँ ना आपको। ये फ्लड में निकल गया, लोगों की प्रॉपर्टी फ्लड में चली गई, ये यहाँ तक नाला हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बताएं मुझे, वो लोग कहाँ जाएगा? देश विदेश में नरेंद्र मोदी जी के प्रति उस आशा को भी हम यहाँ पे परिवर्तित करेंगे इम्प्लीमेंटेशन पे। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ रामबन की जनता को यहाँ आपके चैनल्स के माध्यम से। करणवीर जी ने एक डिटेल्ड जानकारी हमें दी और बहुत चिंता जताई। मैं इनको भी विश्वास दिलाता हूँ, जितने भी यहाँ पे लोग जो अफेक्टेड हैं, जिन्हें हम प्रभावित कहेंगे परिवार हैं, उनको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे आए हैं, ये ठीक है, मानवता का भी एक स्तर है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि आप मान के चलें कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, विशेषकर प्रधानमंत्री जी, विशेषकर गृह मंत्री जी, उनके आदेश के अनुसार भी हम आपके बीच में खड़े हैं। लेकिन इस सब में टाइम लगता है, ओवरनाइट ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल रिपोर्ट बनानी, इसके लिए जो हमारा यहाँ पे जो अपरेटस है इसका एडमिनिस्ट्रेशन का, वो यहाँ पे लगेगा। तो इमीडिएट हम कोशिश करेंगे कि उनको रिहेबिलिटेट करें। जिन लोगों को इस नाला में सारी ज़मीन, एग्रीकल्चर ज़मीन और स्ट्रक्चर गया है, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए वैसी उनकी ज़मीन देके, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। अब ये नाला है, यहाँ पे दूसरा बिल्डअप एरिया नहीं बन सकता। अगर नहीं बन सकता तो बराबर इनके लिए उतनी ज़मीन सरकार कहीं प्रोवाइड करे, इनको रिहेबिलिटेट करे। ये स्टेट गवर्नमेंट इसका संज्ञान ले, लेकिन जो इनको जिसे हम आर्थिक सहायता कहते हैं, जो केंद्र से अपेक्षा करते हैं, वो हम करेंगे। दोनों फ्रंट्स पे हम काम करेंगे। लोगों को इस वक्त हम एक आत्मविश्वास दिलाने के लिए भी आए हैं, इनका जायज़ा लेने के लिए, असेसमेंट लेने के लिए, जानकारी रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाने के लिए, विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते प्रदेश सरकार से जो करवाना है उसकी आवाज़ बनने के लिए, और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी बन के हम आए हैं। जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट चाहिए तो हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हमें बहुत ही पीड़ा हुई मन में, ये सारा एरिया हमने देखा। मुझे लगता है कि रामबन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ से हम आए हर नाला बहा है, हर नाला में फ्लड आया है। ऐसे भी कहा जा रहा है यहाँ से आगे भी हर नाला में फ्लड आया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस रामबन में कोई क्षेत्र बचा है जहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इसकी एक कम्प्रीहेंसिव, एक व्यापक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।